अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनर्स। स्टूडेंट यहाँ पे जो ना हम सबसे पहले मैट्रिसेस देख लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली। तो मैट्रिसेस इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर अरे शेप का होता है। हुज एलिमेंट इंटरीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके जो ना स्टूडेंट इंटरीज जो है, इंटरीज जिसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट की शेप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 2, 3, 6 और 5। ठीक है, इसका जो ना वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसमें जो ना हम इंटरीज लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंटरीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, इन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में। ठीक है स्टूडेंट, दारे अबे सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट। तो एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले रो की डेफिनेशन को देखते हैं कि रो होती क्या है बेसिकली स्टूडेंट मैट्रिक्स में। तो देखिए रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इंट्री और इंट्रीज, इंट्री एक इंट्री या इससे ज़्यादा रिटर्न इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इंट्रीज जो ना वो लिखी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म द रो और रोज अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, वो एंट्रीज जो रो की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रोज। जिस तरह स्टूडेंट इसकी रो ये बनेगी, ठीक है, ये वाली इसकी रोज है। ठीक है स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब उसने जो ना कॉलम का भी नीचे दिया हुआ है डेफिनेशन। एंट्री और एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वाली जो इस फॉर्म में होंगी, ये वाला हमारा कॉलम होगा। ठीक है, लाइन फ्रॉम द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वर्टिकल लाइन की शेप में होगी इंट्रीज हमारी, वो होगी हमारी स्टूडेंट कॉलम, और जो हॉरिजेंटल में होंगी स्टूडेंट वो हमारी क्या होंगी, यहाँ पे रोज। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है ये रो है क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, ये वाली। ठीक है, इस तरह, और ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, ये देखें जो वर्टिकल लाइन की शेप में होंगी इंट्रीज वो हमारी कॉलम होंगी, जो हॉरिजेंटल होंगी स्टूडेंट वो क्या होंगी, रोज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब स्टूडेंट। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ईच ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ना हमारे पास ए उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी इंट्रीज हैं 0 0 0 0। अब हमने देखना है यहाँ पे स्टूडेंट कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये एक रो और ये दो। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी कितनी रोज हुई, दो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई इसकी, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने कॉलम भी देख लेना है। एक ये कॉलम है स्टूडेंट इसमें, एक ये कॉलम है। ठीक है, एक और दो कॉलम है। ठीक है, ये वाले देखें वर्टिकली, इस तरह चेक करना। ठीक है, एक और दो कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके, 2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह नीचे उसने पूछा हुआ है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बी, एक उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमने रो देखनी है। ठीक है, तो रो देखें, एक ये रो, एक ये रो है इसमें, एक ये रो। इसका मतलब है 1 2 और 3 रोज हैं हमारे पास। ठीक है, और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है इसमें स्टूडेंट, यहाँ पे देखें वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह जो है वो सी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एक ही है स्टूडेंट। ठीक है, एक ही वर्टिकल लाइन एक ही है। ठीक है, तो रोज कितनी आ गई, एक। अब कॉलम देखिए स्टूडेंट, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। ठीक है, और एक ये वर्टिकल कॉलम। 1 2 और 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह डी मैट्रिक्स दी हुई है उसने, नंबर ऑफ रोज है इसमें। देखिए स्टूडेंट, एक ये रो होगी, एक ये, एक ये, 1 2 और 3 रोज हैं इसमें। ठीक है, एक कॉलम, दो और 3। ठीक है, ये जो ना वो हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 1 2 और 3 कॉलम है, 3 ही रोज 3 ही कॉलम थे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आगे है ई, ई मैट्रिक्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट, एक ये रो है हमारे पास, एक ये रो है, एक और दो रोज हैं इसमें। ठीक है, और कॉलम कितने, 1 2 और 3। ठीक है,
एक कॉलम, दो और तीन कॉलम है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए? 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमने जो ना वो ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ना वो यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन से पहले स्टूडेंट हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जो ना वो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ एम नंबर ऑफ रोज, एम फॉर नंबर ऑफ रोज है एंड एन फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स है, देन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ एम बाय एन। इसका मतलब है कि अगर हम जो ना वो लिखेंगे ना, पहले सबसे पहले एम फॉर नंबर ऑफ रोज जो ना वो हमने रो बाय कॉलम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? रोज बाय कॉलम लिखना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये देखिए स्टूडेंट, एक उसने जो ना 3x3 का जो ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं। तो लिखने का उसने जो है पैटर्न बता दिया 3x3। इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3x4, ठीक है। इट्स मीन क्या है कि इट हैज़ 3 रो, ये 3 रोज हैं इसमें, ठीक है, 4 कॉलम है। इट डज नॉट मीन 3/4 इक्वल टू 12 है, ठीक है स्टूडेंट। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि 3/4 इक्वल टू 12 है, ठीक है। हाउ एवर 12 गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अपने स्टूडेंट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। देखें ए इज इक्वल टू 1 और 0, एंट्रीज क्या है 1 और 0। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें रो का जो ना पता होना चाहिए, क्योंकि रो बाय कॉलम होता है ना मैट्रिक ऑर्डर इसका। तो रो कितनी है स्टूडेंट इसमें देखें, तो रो हैं इसमें स्टूडेंट हमारे पास 1 और 2, ठीक है। 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, 2 रोज हैं, रोज पहले लिखेंगे, ठीक है, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कितना? 1, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स है आगे स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? एक ही रो है, ठीक है, एक ही रो है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, एक रो है, 2 कॉलम है, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है स्टूडेंट, 1/2 इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह सी क्या है स्टूडेंट हमारे पास। तो देखें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, रोज बाय कॉलम है, तो पहले रो देखते हैं। 1 और 2 रोज हैं इसमें, 1 और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? 2/2, ठीक है स्टूडेंट। एक रो, दूसरी रो, ठीक है, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। इसी तरह आगे डी का है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाए। देखिए स्टूडेंट, इसमें रोज कितनी है? एक ये रो है, एक ये रो है, 2 रोज हैं, ठीक है, 2 रोज बाय कॉलम, एक कॉलम, 2 और 3 कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह ई है आगे हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, एक ये रो है, 1 2 3, ठीक है, 3 रोज हैं, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे एफ है स्टूडेंट हमारे पास, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है। इस तरह के एंट्रीज़ को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे इसका ऑर्डर आएगा 1/1, ठीक है स्टूडेंट। जिसमें एक रो हो, एक कॉलम हो, उसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 रो बाय 1 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल मैट्रिक्स जो ना वो हमने निकालने हैं। सबसे पहले हम जो ना वो यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है। ए और बी इक्वल होंगे इफ़, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। एक तो उनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्टूडेंट जो ना वो सेम होना चाहिए,
ठीक है, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो सेम, ठीक है, उसकी इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, उसके जो ना वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, सेम। देन जो ना हमारा मैट्रिक्स होगा वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने ए बी सी डी ई और एफ में से बताना है कि कौन कौन से जो ना वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ए मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखें स्टूडेंट, इसकी इंट्रीज है 0 3 4 1, ठीक है स्टूडेंट, और इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, 2 बाई 2 इसका जो ना वो है यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इंट्रीज भी दी हुई हैं। देखें ये भी जो ना वो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, हमने 2 बाई 2 एक तो ऑर्डर निकालना है सबसे पहले, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 बाई 2, हमने 2 बाई 2 देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डी इक्वल है, ये भी जो ना वो इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 9/-7 आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं है, ई भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ई में भी 1 2 और 3 रोज हैं 2 कॉलम है, हमें 2 बाई 2 का चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट जो एफ़ है ना, यहाँ पे देखें, अगर हम एफ़ को हल करेंगे 3 - 3 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 + 1 होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे देखें 3 है, ये 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसके 1 और 2 1 और 2, ठीक है, इसको हल करेंगे ना, यहाँ पे देखें 0 4 0 4 3 और 1। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट जो एफ़ है हमारे पास यहाँ पे वो ए के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ए इक्वल टू एफ़ के, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने बी का निकालना है, बी का जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बी का ऑर्डर मैट्रिक्स है 1 2 रोज हैं, इसमें 1 कॉलम है, 2/1, तो 2/1 का देखें यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो ये पड़ा हुआ है डी, देखें इसको 5 + 4 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है, -8 में +7 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये डी बिल्कुल बी के इक्वल है, ठीक है, 9 और -7, तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें डी के, ठीक है, इसी तरह आ गया ई है, और फिर सी और ई, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3 × 2 = 6 बन जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 + 4 8, 6 4 और 8, 6 4 और 8 ये बन गया, ठीक है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 एज इट वैसे का वैसे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और ई एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट, सी इज़ इक्वल टू ई के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4, ये मैट्रिक्स एक दिया हुआ है उसने, ठीक है, इक्वल टू है जी 5 8 6 और 4। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखें a + 2, ठीक है, a + 2 इक्वल बता रहा है वो 5 के है, ठीक है, ये पहली इंट्रीज है ना, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने जो ना पहला नंबर उठा लेना है, तो a + 2 किसके इक्वल हुआ यहाँ पे 5 के, ठीक है। इसी तरह c - 3 इक्वल बता रहा है 8 के, c - 3 इक्वल टू है 8 के, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह जो उसने बताया b - 1 है 6 के, d + 4 है 4 के, ठीक है स्टूडेंट, b - 1 किसके बता रहा है, b - 1 इक्वल टू है 6 के, ठीक है, और d + 4 है 4 के, d + 4 इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2, a इक्वल आ गया हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। इसी तरह ये c की वैल्यू है, ये 3 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 + 3, c इक्वल टू आ जाएगा 8 + 3 11, ठीक है स्टूडेंट। अब b - 1 है, ये -1 उधर जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 6 + 1, b इक्वल टू आ गया 7,
आगे इसी तरह डी की वैल्यू निकालनी है। डी 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह जो ना हमने इस पैटर्न से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, ये ए बी सी और डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नहायत ही आसान क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x + 1 4 7 और 5 इंक्रीज है, ठीक है, इक्वल टू है 9 4 7 एंड y के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने वैल्यू यहाँ से जो ना फाइंड करनी है x और y के। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x वाली टर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो कि इक्वल है 9 के। ठीक है, ये जो ना हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दो जो x वाली टर्म थी वो 9 के इक्वल है। ठीक है, 2x + 1 = 9। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट y वाली टर्म भी निकालनी है। तो देखें y, ये वाला y स्टूडेंट यहाँ पे किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 = किसके, y के। ठीक है, अब यहाँ से जो ना वो वैल्यू निकालते हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ये आ जाएगा 2x = 9, ये तो प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x = 8। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = आ जाएगा 8/2, 2 1 2 2 4 8, x = आ गया हमारा 4। ठीक है स्टूडेंट, x 4 आ गया। तो y कितना था हमारा, इसको सीधा करके लिख रहे हैं, तो y = है हमारा 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a + b 2d - 1 3b + 2 4, ये इंट्रीज हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 10 5 11 और c। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जो ना फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो स्टूडेंट ये भी प्रीवियस पार्ट के जैसा ही है, इसमें थोड़ी सी जो ना एक चेंज है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, a + b किसके इक्वल है, 10 के। a + b = आ गया 10 के। ठीक है, 2d - 1 है 5 के, 2d - 1 = 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3b + 2 है स्टूडेंट इक्वल टू 11 के, 3b + 2 = 11 एंड c है 4 के। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 = आ जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट c की वैल्यू निकालते हैं, और c = आ जाएगा 4। तो ये हमने c की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट a + b है = 0, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ना वो a की वैल्यू या b की निकालनी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट पहले यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3b = ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 11 - 2। तो 3b = आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके स्टूडेंट 3 डिवाइड हो जाएगा, तो b = आ जाएगा 9/3। 3 1 3 3 3 9। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यही b की वैल्यू हमने जो ना वो इसमें पुट कर देनी है, a + 3 = 10। ठीक है, तो a = आ जाएगा 10 - 3, क्योंकि 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। a = आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, a की भी निकल आई, b और c की भी निकल आई स्टूडेंट, d की निकालनी है। तो यहाँ पे देखें 2d = ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया 1। ठीक है, तो ये 2d = आ जाएगा 6। d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d = आ जाएगा 6/2। 2 2 2 2 1 2 3 6। तो d हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3 के। ठीक है, इस तरह जो ना हमने स्टूडेंट a b और c की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ p + q 5 11 p - 2q = है 6 5 11 और 0। हमने फाइंड करनी है जी वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें p + q किसके इक्वल है स्टूडेंट, 6 के। तो आ जाएगा p + q =
6 के, ठीक है स्टूडेंट। और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू वाली टर्म ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये है पी माइनस टू क्यू इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ तो जो ना हमने यहाँ पे पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी है। हमने पीछे स्टूडेंट मेथड एक जो ना वो सॉल्व किया था कि जब भी देखे स्टूडेंट पी पी जब भी दो वेरिएबल की जो ना वो कोफिशिएंट स्टूडेंट सेम है, अब इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। जब भी दो कोफिशिएंट जो ना वो सेम आ जाएं स्टूडेंट, या तो हम उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक जो ना वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस भी जो ना लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारे पास दो साइन, ठीक है, दो साइन बिल्कुल सेम आ जाएं तो स्टूडेंट हम उसको उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, ठीक है, जब दो साइन सेम आ जाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें ये p भी पॉजिटिव का है, ये भी p पॉजिटिव का है, और दोनों के कोफिशिएंट भी क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। जब दो साइन ऑपोजिट आते हैं स्टूडेंट हमारे पास, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, अगर ऑपोजिट होंगे। अगर सेम होंगे, फॉर एग्जाम्पल माइनस माइनस भी आ जाता है, ठीक है, मैं ये कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर माइनस माइनस भी है दोनों के साथ तो फिर भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये याद रखें स्टूडेंट, जब भी दो साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट साइन होंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो आ जाएगा p माइनस टू क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, और आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम इसका साइन भी चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस स्टूडेंट कट हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की ही रहेगी। 2q में से एक ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3q इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये 3 माइनस का 3 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो q इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 6 ओवर माइनस का 3, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो q हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 के, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट के ये q की जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है किसी एक इक्वेशन में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, p प्लस क्यू इक्वल टू 6, p प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू है जी, सॉरी p प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 6 के। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू है 2 के इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 6, ये जब जमा कर दो जाके माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना हमने q और p की वैल्यू दोनों की क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको जो ना इन क्वेश्चनों की समझ आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा, और जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है स्टूडेंट वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट।